एक कंपनी है जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेने का काम करती है। और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स किस टाइप के कि जो गवर्नमेंट के काफ़ी सारे जो ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं, उनके अंदर में जो फिजिकली काम हो रहा है वो डिजिटली होना चालू हो जाए। तो उस टाइप के काम करने का काम करती है। जैसे जैसे कि आप लोग जैसे अभी कुछ काम आप ऑफिस में जाते हो सरकारी काम के लिए, वहाँ पे फाइलें जमा करवाते हो, फिर अप्रूवल्स लेते हो, फिर फाइलें आगे बढ़ती हैं और काम होता है। अब ये जैसे कि इसने कोई प्रोजेक्ट ले लिया किसी दफ्तर से रिलेटेड, जिसने इसने एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट बना दी उस पूरे काम काम को सीमलेस करने के लिए। अब आप किसी भी ई मित्र के थ्रू या फिर डिजिटल अपने फ़ोन के थ्रू वहाँ पर फोटो वोटो खींच के अपलोड कर सकते हो और आपका काम जो है ऑफिस जाने की बजाय घर से हो गया। तो वो जो ऑफिस है वो डिजिटलाइज हो गया, वो जो तरीका है वो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो डिजिटलाइज हो गया। तो इस टाइप से अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स लेती है और उनको डिजिटलाइज करने का काम करती है। अब ये गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी काम करती है, कुछ प्राइवेट, इंडिया के बाहर के जो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी लेती है। मोस्टली आज के दिन इंडिया के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स इसने काम किया हुआ है। ऐसी ही एक कंपनी है, राइट, वो कंपनी आईपीओ से पैसे उठाने के लिए आ रही है। कंपनी का नाम है सीएसएम टेक्नोलॉजीज। इसका जो आईपीओ है लगभग 24 जून से 29 जून के बीच में आ रहा है। 113 का इन्होंने प्राइस सेट किया है, 583 करोड़ रुपए की इन्होंने वैल्यू लगाई है खुद की। 146 करोड़ रुपीस यहाँ पर ये कंपनी टोटल उठा रही है और सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। और क्या काम में लेने वाली है कंपनी पैसों को? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स कि कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए अब यूजुअली इस टाइप की जो कंपनी होती है उनको काम करने के लिए क्या चाहिए? वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब जो आईटी डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, वेबसाइट्स, इनके ऐप्स, इनके बारे में जानते हो। तो ये तो वर्कफोर्स चाहिए, तो इनको वर्कफोर्स के अंदर पैसा लगाना है। तो नए प्रोजेक्ट्स लेने हैं, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए इनको पैसा चाहिए कि नए हायरिंग कर सकें, ऑफिस में बैठा सकें, उनके वहाँ पर भेज सकें। तो उसके लिए खर्चा पानी चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसमें पैसा लगाने वाली है। दूसरा, इनके ऊपर में लोन हो चुका है 22 करोड़ रुपए का, मतलब लोन उससे ज़्यादा है बट 22 करोड़ रुपए तक का ये लोन भी चुकाएंगे आईपीओ के पैसों से। इट इज़ नाइस, राइट। नेक्स्ट, अब ये जो जो कंपनी है इसके पास में आईपीओ के बाद में जो प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग है वो लगभग 71% के पास रहने वाली है। दैट मीन्स अच्छा खासा होल्डिंग स्टिल आफ्टर द आईपीओ प्रमोटर्स के पास रहेगी। दैट्स पॉजिटिव पॉइंट। अब थोड़ा सा हम कम जो आरएचपी है उसको भी रीड करने की कोशिश कर लेते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट कंपनी इज अर्निंग एंड हाउ इट्स अर्निंग, और आज के दिन पैसा लगाना कितना ठीक रहेगा इसके अंदर में। अब जो कंपनी नाम यूज करती है, जो लोगो, वो आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। दैट इज वेरी नाइस। कंपनी के अंदर में आज के दिन 1327 लोग काम कर रहे हैं। एट्रिशन रेट भी इज नॉर्मल है, मतलब इस डिपार्टमेंट के हिसाब से। इस अभी देखिए यहाँ पर देख रहे हो कितना ज्यादा एट्रिशन रेट रहा है, जबकि वापस से एट्रिशन रेट नॉर्मल हो गया है। नेक्स्ट, कंपनी के पास में जो ऑफिसेज हैं, अब कंपनी को परमानेंट बेसिस पे तो ऑफिस वगैरह चाहिए नहीं, राइट। तो कंपनी के सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ऑफिस वगैरह हैं, सब लीज के ऊपर में ही है। अब ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर में अभी इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट का मतलब काम चल रहा है, जो कि माइनिंग से रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड से रिलेटेड हैं। और ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर में आज के दिन कंपनी पर्टिकुलरली इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और उनकी ऑर्डर वैल्यू ये है, जिनको आप लोग आराम से पॉज करके रीड भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये और अंदाजा हो सके कंपनी बेसिकली क्या एग्जैक्ट काम करती है। मैंने तो ऊपर ऊपरी तौर से आपसे बताया था। और अगर आज भी देखा जाए तो कंपनी के पास में 357 करोड़ की ऑर्डर बुक आज भी पड़ी हुई है। तो वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए कंपनी ने जितनी वैल्यू लगाई उसका तो 60% के आसपास तो ऑर्डर बुक ऑलरेडी आज के दिन पड़ी हुई है। दैट इज नाइस। दो कंपनी का बाहर से जो रेवेन्यू आ रहा है वो लगभग 6% के आसपास में ही है, और इंडिया से ही मोस्टली 90% से ज्यादा का रेवेन्यू निकल रहा है। उसमें भी अगर इंडिया में भी देखा जाए तो उड़ीसा के अंदर में जो है सबसे ज्यादा आज के दिन रेवेन्यू इस साल जो है, पिछले सालों में भी उड़ीसा से ही आया है, इस साल भी मोस्टली उड़ीसा से ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोस्टली जो ऑर्डर्स हैं वो गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ही आ रहे हैं। मतलब मोस्टली कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो गवर्नमेंट से ही आ रहे हैं। तो अब मोस्टली जब गवर्नमेंट से ही ऑर्डर आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पैसा अटकता है। और पैसा अटकता है तो कंपनी को लोन लेना पड़ता है और ये साइकिल खराब है। बट स्टिल मार्केट जो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां होती हैं उनको वैल्यू अच्छी देती है। अब अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं तो टोटल मिला के 206 करोड़ रुपए इस कंपनी में आज के दिन लगे हुए हैं, जिसमें जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 90 करोड़ के आसपास का ही है। बाकी सब उधारी का पैसा है कंपनी के अंदर में जो लगा हुआ है। सो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इन द कंपनी इज नॉट गुड। मैंने जैसे बताया कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, पैसा अटकना, जिसकी वजह से कंपनी का आगे के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए लोन पे पैसा उठाना, सैलरी पे करने के लिए लोन पे पैसा उठाना ना, तो ये जो साइकिल है ये खराब होती है। बट स्टिल मार्केट इसको वैल्यू करता है।
आई डोंट नो व्हाई इतने दिन नहीं करता था, बट अभी रिसेंट में ही पिछले 3-4 साल के अंदर में मार्केट इन चीज़ों को वैल्यू करने लगा। उन कंपनियों को ज़्यादा वैल्यू देने लगा है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह लेती हैं। यहाँ पर रेवेन्यूज़ को देखते हैं तो 161 करोड़, 200 सीआर, 200 सीआर और यहाँ पर इस साल भी 200 सीआर के आसपास में है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर ग्रोथ तो नहीं है। दूसरा हम लोग अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो यहाँ पर 15, 13, 14, 15, सो नेट प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ नहीं है। तीसरी चीज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की अगर हम लोग कैश की बात करते हैं तो कैश ऑब्वियसली कैश तो खराब ही है, बिकॉज यहाँ पर कंपनी 14 करोड़ रुपए कमा रही है, यहाँ पर 14 करोड़ रुपए कमा रही है नेट साल का, राइट। और अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर हम लोग इसमें आके देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर में, तो हमें यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर 35 करोड़ से बढ़ गया 62 करोड़ रुपए, इस साल 62 करोड़ से हो गया 84 करोड़ रुपए। मतलब जितना नेट प्रॉफिट में कंपनी कमा रही है उससे कहीं ज़्यादा जो है कंपनी का पैसा अटक रहा है। तो नया पैसा काम करने के लिए कंपनी को लोन उठाना पड़ रहा है और वहाँ से फिर इंटरेस्ट का पेमेंट जा रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरेस्ट का पेमेंट हर साल बढ़ रहा है। तो अभी इस साल थोड़ा-सा ज़रूर ये इंटरेस्ट का जो लोन का पैसा है वो चुका देंगे, बट स्टिल आगे आने वाले टाइम के अंदर में अगेन कंपनी का फिर से बढ़ जाएगा। बट अगेन थोड़ी बहुत सहूलियत यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी। अब थोड़ा-सा हम कंपैरिज़न करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने जो इन्होंने कंपनी ने खुद ने ही एलाइड डिजिटल सर्विसेज़, ट्राइजीन टेक्नोलॉजीज़ और सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज़, इन कंपनियों का नाम बताया है पीयर ग्रुप के अंदर में। तो इनका जो पी रेशियो चल रहा है, एक का 65 चल रहा है, एक का 19 चल रहा है, एक का 84 चल रहा है। अब जैसे 84 का पी रेशियो जैसे इसको मिला हुआ है, तो क्या कोई अचानक से कोई बूम हुआ है उसकी वजह से मिला है? तो यहाँ पर 84 का तो पी रेशियो इसको यूजुअली नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 2 का नेट प्रॉफिट इसने कमाई की है और यहाँ पर 84 का, ओके। सो मतलब हालत तो खराब है इस कंपनी की भी। तो इसके जो पी रेशियो है उसको हम कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं। एलाइड डिजिटल सर्विसेज की कमाई किस तरीके से हो रही है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसकी नॉर्मली उसी रेंज में कमाई हो रही है 40 करोड़ के आसपास की, तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्टिल कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका जो पी रेशियो है वो 20 का है। तीसरी है सिल्वर टच टेक्नोलॉजी, इसकी 65 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है और इसकी जो कमाई है वो ग्रोथ स्टेज के अंदर में है, दैट इज अगेन नाइस। तो इसको भी थोड़ी वैल्यू कर सकते हैं, तो इसका 60 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखिए इसके रेवेन्यूज में ग्रोथ है और इसके नेट प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ है। आईपीओ वाले की आ रही जो कंपनी है उसकी ना रेवेन्यूज में ग्रोथ है और ना नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। सो आईपीओ वाली कंपनी का जो आज के दिन पी रेशियो निकल के आ रहा है प्रॉफिट्स के हिसाब से, दैट इज यहाँ पर टोटल प्रॉफिट जो इस साल कंपनी कमा सकती है वो अराउंड, हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी लेकर चलते हैं तो 15 सीआर के आसपास में। 15 सीआर से हिसाब से यहाँ पर अगर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं पी रेशियो, तो लगभग 40 का निकल के आता है, 40, 39, 40, राइट, इसके आसपास में। जिसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो इसके साथ तो कर ही नहीं सकते। इसके साथ में देखा जाए तो इसके मुकाबले बहुत महंगी वैल्यू ऑलरेडी लगा दी है, और इसके मुकाबले अगर देखी जाए तो ग्रोथ को अगर कंसिडर नहीं करते हैं कि चलो इसको भी मान लेते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत वैल्यू यहाँ पर छोड़ी है। बट अगेन इसमें ग्रोथ है उसमें नहीं है, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू देता है, ग्रोथ को मार्केट सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है पीबी रेशियो, दैट इज इसको हम लोग यहाँ पर नेटवर्थ वाइज देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर 90 करोड़ और यहाँ पर और पैसा उठा रही है 146 करोड़, तो 130 करोड़ रुपीज मान के चल लो मोटा मोटा, राइट। तो सॉरी 230 करोड़ रुपीज मान के चल लो मोटा मोटा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2.4 के आसपास का, 2.3 2.4 का पीबी रेशियो है, जिसको कंपेयर करते हैं तो इसके साथ में कंपेयर करते हैं तो खैर ये तो बहुत ही नीचे आ रखा है। तो इसका तो 0.2 का पीबी रेशियो है, इसका 1.12 का है, इसका 13 का पीबी रेशियो देखने को मिल रहा है। अब ध्यान रखिए ये जो पर्टिकुलर कंपनी है जो कि सिल्वर टच टेक्नोलॉजी, इसका सेक्टर पूरा ही कंप्लीटली अलग है। एआई, साइबर सिक्योरिटी उस साइड के अंदर में काम करे, जिसको हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब थोड़ा-सा देख लेते हैं कि हवा किस तरफ बनाई जा रही है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कुछ ख़ास हवा क्या हवा बन ही नहीं रही है यहाँ पर। अब जब आपकी लास्ट डेट हो आईपीओ की, तब आप एक बार ज़रूर देख लें, तो यहाँ पर हवा के बेसिस पे ज़रूर अगर आपको थोड़ा-सा लिस्टिंग गेन देखने को मिले तो ऑब्वियसली मिल सकता है। बाकी कंपैरिज़न कंपनी को खुद को देखते हुए, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को देखते हुए, कंपनी का पैसा अटकता हुआ देखते हुए, फ्यूचर के अंदर में जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको हैंडल करने का सिस्टम को देखते हुए, कुछ खास क्रीम नज़र आ नहीं रही है। इसके अंदर में जो ग्रोथ है फ्यूचर में जो आनी चाहिए वो भी कुछ खास दिख नहीं रही है, राइट। तो माय व्यू कि ये इतनी जो वैल्यू मिली है ये भी क्यों मिली है, आई डोंट अंडरस्टैंड। जब अब एक ये है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स
उन पे काम करती है कंपनी। तो उस बात की अगर कोई हवा बन जाए जिसकी वजह से इस कंपनी को थोड़ी बहुत वैल्यू मिल जाए तो मिल सकती है। बाकी माय व्यू ऑन दिस कंपनी बेस्ड ऑन दिस लिमिटेड एनालिसिस ऑन द लिस्टिंग गेन इज जस्ट हवा बन जाए तो वो मिल जाए। बाकी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में आई एम नॉट पॉजिटिव इन दिस कंपनी एज ऑफ टूडेज डेटा, राइट, जो कि हमारे पास में आज डेटा है उसके हिसाब से, राइट। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी। फाइनली सी यू सून।